अंदर जोत जगंदी अंदर सतगुरां दा डेरा। अंदर जोत जगंदी अंदर सतगुरां दा डेरा है। तो बोला जो जोत गुरु ने अंदर जगाई है उसको जगा के रखना। सब जो गुरु जगा रहा है उसको जगा के रखना, तो सबका कल्याण हो जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। आज गुरु गारंटी दे रहे हैं कि ज्ञान की जोत जला के रखना तो बेड़ा पार हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। छलम जोत गुरु की मेहनत को ऐसे गंवाने न दे, उसकी मेहनत को हम संवार के रखें। तभी दादा भगवान बोल रहे ये ज्ञान बहुत सरल है, अंगूठे छाप को भी लग जाता है। सिर्फ एक ही पॉइंट दिए, आप गवाइए और कैसी चतुराई। दुनिया में इतनी चतुराइयाँ करते हैं, हेरा फेरियाँ करते हैं, उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। कितनी हेरा फेरी कर लेते हैं, गुरु के साथ भी माँ बाप के साथ भी कितनी हेरा फेरी कर देते हैं। बोला हेरा फेरी मत करो और आपे का घात करो, अहंकार का घात करो, क्योंकि हम में धीरज रोग है और दारू भी इसमें। होमे का धीरज का रोग है, अहंकार का जो दीर्घ काल जन्मों से हमारे अंदर अहंकार का रोग है, पर दारू उसने दे दिया है। कौन सा दारू है? राम नाम का, गुरु के वचनों रूपी हमारे अंदर है। तो गुरु के वचन जो है वो दवा है जो हमारे हर दुख दर्द को खत्म कर देता है। हर कितना भी बड़ी में बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये वचन हम उठाएंगे और जीवन सरल हो जाएगा। कठिन नहीं है, सरल करोगे तो सरल हो जाएगा, क्योंकि गुरु ऐसी दवाई देता है। और हमारे अंदर जब दवाई वो खाते हैं, गुरु के वचन जब लेते हैं, हमारे अंदर कितने भी भयंकर बीमारी हो वो खत्म हो जाती है। ये दादा भगवान बोल रहे हैं, ये गारंटी है, ये सब गुरु से मिलती है। तुम्हारा जो असल स्वरूप है वह है आत्मा का। तुम अमर है, अजर है, अविनाशी है, तुम निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूर्त है। माना तुम्हारा असली स्वरूप ये शरीर मिला है, माँ बाप ने नाम रखा है हमारा। तो बोला ये नाम, पर गुरु ने कौन सा नाम रखा है? तो अजर अमर स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप है, तो खुश स्वरूप है, सुख स्वरूप है। इसका मतलब हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं दुखी करती है। क्यों दुखी होते हैं? हम अहंकार के कारण करते हैं। जब हम गलत रास्ते जा रहे हैं, माँ बाप मना करते हैं, पर हमको तो गलत रास्ते जाना ही है। दुखी किसने किया? हमारे गलत विचार ने, गलत धारणाओं ने। पर जब अच्छे विचार लेते हैं, गुरु के विचार लेते हैं, उस विचारों से चलते हैं, हमारा जीवन सुखदमय हो जाता है, फिर दुखी नहीं होते हैं। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं अपना जीवन अच्छा बनाओ, क्योंकि मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म में अगर तुम नहीं बनाओगे, क्या 84 चक्कर में जीवन बना सकोगे क्या तुम? 84 लाख जोड़ियों में तो पता भी नहीं होगा हम कौन है। राजगुरु ने पहचान दिया है कि ये मनुष्य, तू मनुष्य है, तू मनुष्य बनो। ये मनुष्य, तू मनुष्य है, तुम मनुष्य बनो। मनुष्य मिट्टी की उत्पत्ति है, मिट्टी हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए तुम भी अपने अंदर स्थिरता रखो। ये मनुष्य तो मिट्टी की पैदाश है, मिट्टी हमेशा शांत स्वरूप रहती है, तुम भी शांत स्वरूप रहो। तभी दादा भगवान सिखा रहे हैं कि तुम अंदर गुण धारण करो कि मैं निर्भय हूँ, निर्वैर हूँ, मेरे अंदर किसी का वैर नहीं है। पर बड़ों की आज्ञा जरूर मानना, बड़ों की आज्ञा में ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। या बड़ों की आज्ञा नहीं मान पा रहे तो गुरु की आज्ञा माने, क्योंकि गुरु की आज्ञा हमारे अंदर से कल गैप निकाल देती है। तुम न मरेगा नहीं, हमेशा अजर रहेगा, अमर रहेगा, अजूनी रहेगा, तुम डरो नहीं। लेकिन जो जिसको गुरु मिल गया है उसको डरने की कोई बात नहीं है। गुरु नानक जैसा आज दादा भगवान गुरु मिल गए हमारे को, तो जैसा दादा भगवान मिला है, जैसे गुरु ने अपने को मिटाया है, हम भी अपने को मिटाते चले, मनाते चले। क्राइस्ट मिल जब आया था संसार में, उसने सबको माफ करना सिखा था।
सबको माफ करना सिखाया था। मैं कीले लगाई तभी बोला माफ कर दो। भगवान ने भी बोला तुम बोल, मैं अभी इसको सजा देता हूँ, भगवान इसको माफ कर दो। शिष्यों ने बोला इन्होंने पहचाना नहीं है, माफ कर दो। तो बोला माफी देना सिखाया। गुरु ने शुक्राना मुस्कुराना सिखाया। गीता भगवान ने प्यार करना सिखाया। और दादा भगवान सिखा रहे हैं माफ करो, माफी दो, माफी लो और शुक्राने मुस्कुराने का। बड़े दादा ने डू नथिंग बी नथिंग सिखाया। बनो नहीं, बनोगे तो मार खाओगे। मैं मिस्टर सोमसो हूँ, लड़का हूँ तो जरूर लड़की में फंसेगा, लड़की हूँ तो लड़के में फंसेगा। भैया दादा बोल रहे अहम ब्रह्म तत्वमसि, तुम सब आत्मा स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, अपने को पहचानो। सब अवतार आते हैं एक ही बात के ऊपर जोर देते हैं, मनुष्य पंहिंजो पाण सुञाण। सब अवतार दुनिया में आए तो उन्होंने एक ही बात समझाई, मनुष्य अपना स्वरूप पहचानो, मनुष्य अपना स्वरूप पहचानो, मतलब मनुष्य बनो। बोला मनुष्य नहीं थे कौन है? गुरु रोज शिष्य को बोलता था चलो मनुष्य बनो। एक दिन उसका दोस्त आया मिलने, बोलने लगा तू मनुष्य नहीं तो कौन है? पूछा गुरु से, गुरु मैं मनुष्य नहीं तो कौन हूँ? बोला जा दूरबीन देख। क्या दुनिया में गया देखने, देखा तो सब जानवर के स्वभाव लगे पड़े थे। जब खुद को देखा तो मनुष्य दिख रहा था, एक भी जानवर का स्वभाव नहीं है। क्योंकि ज्यादा बोलना, गुस्से करना, क्रोध में आना, क्रूर करना, लोभ, अहंकार कितना होता है मनुष्य के अंदर। और बोला मेरे अंदर नहीं है। गुरु को देखा तो गुरु साक्षात पार ब्रह्म दिखने लग गया। बोला यही कहना चाहता हूँ, मनुष्य माना गुणों की खान खान। मनुष्य होकर के भी हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। मीठे दो वचन नहीं बोल सकते, कड़वा बोलेंगे, कोई पूछेगा भी नहीं, जोर से जवाब देंगे क्या? ये भी तो बोल सकता है, हाँ बोलो क्या बात है, प्यार की भाषा बोलो। देखो अपने अंदर मेरा गुरु कैसा, मैं कैसा, मेरा गुरु कैसा, मैं कैसा। गुरु मेरा धीरज वाला, प्यार वाला, निम्रता वाला, करुणा वाला। मेरा गुरु बहादुर है, कोई गलती कर रहा है उसको माफी कर देता है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूं। तुम भी अपने आप को अंदर से माफ कर दो। तभी बोला मनुष्य अपने आप को पहचानो, अपना स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, तुमको पहचानने की अपने आप को कोशिश करो। मेरा असली स्वरूप है आनंद स्वरूप, मेरा असली स्वरूप है सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। मैं अजर अमर अविनाशी हूं। तो अभी तुमको मृत्यु कभी भी नहीं आएगी, कभी भी तुमको मृत्यु नहीं आएगी। जब अपने शरीर से जागेगा तभी तुम्हारे अंदर से गुरु की आवाज आएगी। जब तुम अंदर से जागेगा तो अंदर से गुरु की आवाज आएगी, पगले चिंता क्यों कर रहा है, मैं बैठा हूं ना। दादा भगवान बोल रहे हैं जब तुम ऐसा करोगे, अपने शरीर अपने स्वरूप में पहचान करोगे तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी गुरु की कि पगले चिंता क्यों करता है, मैं बैठा हूं। गुरु हमारी रक्षा करता है। तो गुरु ने आज सारा जग तारा है, सारा दिन फिर गुरु की कीर्ति करते रहेंगे तो गुरु कुछ होता। तो मिल गया है तो मुस्कुरा रहे हैं। गुरु की वाह वाह करते रहोगे तो गुरु तुम्हारे साथ दिखेगा। क्योंकि सारा दिन जैसे जैसे गुरु 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 करेंगे ना तो लगेगा गुरु मेरे साथ है, और देखने में आएगा कि मेरे साथ साथ चल रहा है। जैसे सहेली चलती है ना साथ, ऐसे भगवान दिखेगा मेरे साथ चल रहा है। फिर घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, परीक्षा आएगी भी नहीं डरोगे, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। डरोगे फिर नहीं, डरोगे ना, किसी आलस से नहीं डरोगे। गुरु ने मेरा जन्म सफल बना दिया है। गुरु ने
मेरा गुरु गुरु ने मेरा जीवन सफल बनाया है, गुरु ने मेरे जीवन को उज्जवल कर दिया है। जो हम कहाँ अंधकार में रहते थे, क्रोध में रहते थे, आज गुरु ने मन को शांति दे दी है, अंधकार से रोशनी कर दी, ज्ञान का दीपक जला दिया है। अभी मेरे को रोशनी हो गई है, अभी मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। अंधेरे में ठोकर खाते हैं, पर गुरु रोशनी कर देता है तो ठोकर खाने से भी बच जाते हैं। अंदर की ज्योत जब जल जाती है, सब कार्य अच्छे होते हैं। जैसे इस रूम में सब अच्छे अच्छे फर्नीचर पड़े रहे, 36 प्रकार का भोजन पड़ा रहे, पर अंधेरा हो, खा सकेंगे क्या? नहीं ना। जब उजाला होता है तो फिर अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारे अंदर में अंधेरा होता है, तभी हम सुख नहीं ले सकते, आनंद में नहीं रहते। गुस्सा होएंगे, कोई कहना नहीं मानेगा तो बेचैनी, बेकरारी, नाव मेंदी, धड़कन बढ़ जाती है, दिल की मूड खराब करके बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। तो गुरु बोल रहा है मूड खराब करोगे तुम्हारी बत्ती बुझ जाएगी। मूड खराब करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो भी बंद हो जाती है, विवेक विचार की जो अंदर है वो खत्म हो जाती है। इसलिए गुरु बोल रहा है कि तुम अपने अंदर जो जला के रखना। गुरु का ये अमृत भरा प्याला पीते रहना, गुरु का अमृत भरा प्याला पीते रहना। हर एक मनुष्य को अनुभव भी है कि बचपन में जैसा संग मिला वैसा रंग लगता है। बचपन में जैसा संग करो वैसा रंग लग जाता है। और आज हमने गुरु का संग किया है तो हमको गुरु के रंग लगने से कोई रोक नहीं सकता। परिवार मिला, माता पिता मिले, जैसे बड़े बुजुर्ग मिले, वैसा रंग हमारा लगना चाहिए। उनके संस्कार स्वभाव अच्छे अच्छे हम लेते जाएं। स्कूल जाते हैं तो वहाँ अगर गलत दोस्तों से संग हो जाता है तो उनका भी वैसा रंग लग जाता है। जैसी जैसी संगत वैसा वैसा रंग लग जाता है। पर जब हम गुरु के पास आते हैं, गुरु के पास आ जाते हैं तो हमको गुरु का रंग लगता है। आजकल ये युग में तो सब देख ही रहे हो क्या चल रहा है। जवान जवान लड़के लड़कियां कैसे खराब हो रहे हैं, कैसे खराब हो रहे हैं। एक दूसरे के कहने पे टीवियों में, मोबाइल में ये मन शैतानी कर बैठता है, विचार ही खराब कर देता है। तभी बोले सत्संग में आओ, तुम्हारे विचार खराब नहीं होंगे। नहीं तो किसी गलत से पाला पड़ रहा है तो जीवन खराब हो जा रही है। इसलिए दादा भगवान बोल रहे हैं अब तुमको सत्संग का रंग लगेगा तो पता पड़ेगा, अंदर का विवेक जागृत होगा कि मैं सामने कौन सा कार्य कर रहा हूँ, ये गलत है या सही है। गलत और सही का पता पड़ेगा, ये तो गलत सही का भी पता नहीं पड़ता है। टीवी में तो अभी भी तो इतने मन शैतानी करते हैं ना। टीवी में गलत गलत देखेंगे तो गलत जीवन बनता है, मोबाइल में देखते हैं तो उसमें गलत बनता है। बोला मोबाइल और टीवी इतनी देखते हैं कि दिमाग ही मोबाइल टीवी हो जाता है। जब हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, पढ़ाई में मन लगेगा, दुकान पे जाओ तो दुकान में मन लगेगा, अगर सत्संग में आओगे तो सत्संग में भी मन लगेगा, तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। इसलिए अपना जीवन उज्जवल करो। तो बोला तुम बच्चे लोग आके लेते हैं और ज्ञान लेते हैं, तुम्हारे अंदर जल्दी ज्ञान लगेगा, जल्दी लगेगा। और जैसे जैसे सत्संग में आओगे तुमको ज्ञान की आदतें चेंज हो जाएंगी। ज्ञान में जो गुस्सा करते हो, अहंकार करते हो, वो तुम्हारा प्यार वाले हो जाओगे, तो सारी दुनिया तुमको प्यार करेगी। दादा भगवान बोल रहे हैं कि चोरों के संग रहकर चोरी की आदत पड़ जाती है। घर में भी चोरी करते हैं, दुकानों में चोरी करते हैं, जेबों में से चोरी करेंगे तो ये क्या करता है तुम? ये संगत का असर पड़ गया। दोस्तों ने बोला पैसे लेके आना है, लेके आना है, तो चोरी करके भी लेके जाएगा। और दादा भगवान बोल रहे ये आदतें नहीं करो,
फिर चोरी करके शराब पीता है, बाहर सिगरेट पीता है, गलत कार्य करता है, गलत गलत संगत में चला जाता है। सिगरेट की आदत मिली, सिगरेट की आदत पड़ गई, जैसी जैसी कंपनी फिर वैसी वैसी आदत पड़ जाती है। जवान हो गए, अब जवान हो गए तो लड़के लड़के में फंस गए, उसके चक्कर में न जाने कौन कौन सी गलती आकर जेल में चले जाते हैं। तो बोला अपने आप को संवारो, एक बोला है अपने आप को संवारो, दूसरा बोला है अपने आप को संभालो। संभालो भी और संवारो भी, दोनों बातें हैं। दादा भगवान बोल रहे रोज न्यूज में पढ़ते हैं लड़का लड़की कितने बिगड़ रहे हैं, इसलिए सत्संग है, सत्संग में आके अपना बिगड़ी किस्मत बनाओ, अपनी जिंदगी को तबाह मत करो, अपनी जिंदगी को दादा भगवान बोल रहे तबाह मत करो। क्या करने का है, कैसे जीवन अपना जो है कैसे जीना है, जैसी संगत में रहेंगे वैसा होगा। संगत खराब होती है तभी हमारा जीवन खराब होता है। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं कबीर संगत साधु की तो साहिब आवे याद, कबीर संगत साधु की तो साहिब आवे याद, लेके में वही गल बाकी दिन बर्बाद। दादा भगवान बोल रहे हैं कबीर साहिब भी बोल गया है तुम संगत गुरु की करेगा, साधु की करेगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। लुच्चे लफंगे के करेगा, तुम्हारा जीवन लुच्चा लफंगा बनेगा। तुम क्या चाहते हो, अपने मालिक बनो, अपने मन के मालिक बनो, मन को मालिक मत बनाओ। तुम मन के मालिक हो, तुम मन के मालिक हो, मन तुम्हारा मालिक नहीं है। तो ये भजन चलता है ना कि इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे हाथों ने पकड़ी है, मैं मन बुद्धि का साकी हूँ, बड़ी शान से जीवन जीता हूँ। अब मेरी इंद्रियां मेरे हाथ में है, गलत तरफ नहीं दौड़ाऊंगा, अब इसको सही तरफ दौड़ाऊंगा। अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, सत्संग में अपना मन रखूंगा, कामयाब होकर दिखाऊंगा। एवरेस्ट की चोटी को पकड़ूंगा, उधर अपना झंडा लगाऊंगा कि मैं हो गया कामयाब आज। इतने ऊंचे उठो, दादा भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो और आगे बढ़ो, दुनिया में खास इंसान बनो, खास अलग इंसान बनो। जैसे मनुष्य देही बहुत खास मिली ऐसे तुम भी खास बनो। दादा भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम भी खास बनो। आवागमन से छूटो, मनुष्य देही में हम आवागमन में छूट नहीं सकते हैं। बाकी जितनी सब योनियां हैं, जितनी भी योनियां हैं सब तुमको दुखी करने वाली है, भोगने वाली है। एक मनुष्य जन्म ही है जो तुम संवार सकते हो, अच्छे कर्म कर सकते हो। मनुष्य जन्म में ही फ्री छोड़ा है, गलत करो अच्छे करो। गलत करोगे तो 84 लाख दुनिया है, अगर अच्छे करोगे तो अभी तुम्हारा जो जीवन है ये बहुत ब्रांडेड बन जाएगा। पढ़ लिख के अच्छा सा राजा बेटा बनो, दुनिया से सबसे ऊंचे उठो, न्यारे उठो। दादा भगवान बोल रहे हैं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अपने आप को बोलो मैं कर सकता हूँ। दादा भगवान बोल रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अपने आप को आशीर्वाद दो। सत्संग में आना ये अच्छी बात है, वचन सुनना ये अच्छी बात है, और उससे भी ज्यादा अच्छी बात क्या है बोला, जीवन को संवारना, वचन को अमल में लाना है। इसके लिए काफी तुमको कठिन साधना करनी पड़ेगी। शायद तुमको ये पूरा जन्म लग जाए तो भी कम में कोई बात नहीं है। अपना धर्म अपना कर्म संभालो। मनुष्य समझता है जल्दी मेरे को समझ में आ जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन समझने के लिए भी समय चाहिए। क्योंकि तुम चाहोगे तो जल्दी समझोगे, अगर नहीं चाहोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे। इसके लिए सिर्फ गुरु गुरु बैठ के करो। जो भी बात आए ना, गुरु बैठा है, गुरु बैठा है, गुरु बैठा है। जैसे जैसे बोलते जाओगे गुरु बैठा है, गुरु बैठा है, तुम्हारे कार्य होते जाएंगे। तुम चिंता मत करो। परमात्मा भी अंदर है, दुश्मन भी अंदर है। राम भी बैठा है, रावण भी अंदर बैठा है, दोनों ही अंदर बैठे हैं। राम का स्वभाव और रावण का स्वभाव दोनों हमारे अंदर है।
अब हमारी मर्जी है, हम राम का स्वभाव लेके आए कि रावण का स्वभाव लेके आए, हमारे हाथ में है। अभी तेरे हाथ में जीवन बनाना, तेरे हाथ में जीवन बिगाड़ना। आजकल ये युग में तो सब तुमको पता है क्या चल रहा है। अब मान अहंकार पैसे के पीछे और चाहिए और चाहिए, पूरा जीवन गंवा देते हैं, पूरा जीवन गंवा देते हैं धन कमाने में, बुरी आदतों में, बुरे संगत में। पर आज मैं कहता हूँ तुम सत्संग में आ गए हो तो बच गए हो, तुम सत्संग में आ गए हो तो बच गए हो, और बचे ही रहना। तुम हर कर्म अच्छा करना, गलत नहीं करना, गलतियां नहीं करो। बहुत गलतियां किए, अब गलतियां मत करो। तुम मेरे बच्चे हो, अच्छे काम करो। मैं यही उम्मीद रखता हूँ, अच्छे काम करो, बुरे न करो। फिर गुरु के पास आकर के अपना निर्णय सुनाओ कि वाकई में मैंने ज्ञान सुना है, फायदे पड़े हैं। देर मत करो। कोई भी डिग्री जब प्राप्त की तो जवानी में प्राप्त की है ना, तो भगवान की भी डिग्री जवानी में प्राप्त करो, बुढ़ापे तक मत रखो। वकील होता है, डॉक्टर होता है, सीए होता है, सब तुम अभी बनते हो जवानी में, तो ज्ञान बुढ़ापे के लिए मत रखो। ये ज्ञान जवानी का है, और सुन के अपना जीवन संवार दो। ये तन मन जीवन सुलग उठे, चल कोई ऐसा ज्ञान सुनाए। और दादा भगवान आज हमको ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं। चल हमारे कर्मों की खाती जो है, खाता जो है पूरा खत्म हो जाए। ऐसा गुरु ने ज्ञान दिया है हमारे अंदर कि हर हर बुराइयां नाश हो जाएंगी। जैसे जैसे शुक्राने गाते जाओगे, तुम्हारे अंदर अच्छाइयां आती जाएंगी। तब बोले गुरु आशीष करता है। दरअसल इधर आते हैं काम के लिए, कई आते हैं बोलते हैं गुरु आशीर्वाद करना। हम बोलते हैं शीश किधर है, पहले शीश दो, आशीर्वाद तुम्हारे साथ मेरा है ही है। दादा भगवान बोल रहे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ही, पर शीश दो। गुरु को फ्रूट खिलाते हो, बादाम खिलाते हो, काजू खिलाते हो, मिठाई खिलाते हो, पर नहीं चाहिए, राजी नहीं होता है। गुरु बोलता है शीश दो, इस शीश दो। इस मना अहंकार, मना क्रोध, क्रोध का, स्वार्थ का, द्वेष का, बोला ये सिर्फ देखे जाओ। बर्थडे मनाते हैं, गणेश देवता के पास आना, मिठाई खा जाना, ये करना, इधर सौदा होता है कि तुम अपने ज्ञान सुनकर अपना जीवन इतना अच्छा बनाओ कि दुनिया बोले कैसे बना तुम, कैसे बना ऐसे। ये सौदा गुरु से करके जाओ। अगर तुम संवारोगे अपने आप को तो दुनिया भी संवर जाएगी। ऐसा ना हो राह में रह जाए अधूरे, ऐसा ना हो। कबूल करो गुरु का ज्ञान, गुरु से सौदा करो कि गुरु तेरे जैसी बने ये जीवन, दिल ने यही पुकारा है। दुनिया की सब चिंताएं इधर छोड़ के जाओ, इधर देखे जाओ गुरु यहाँ बैठा है सब चिंताएं गम लेने के लिए। कबीर में क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता गुरु करे, मुझे न चिंता होए। और चिंताओं से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। नानक चिंता मत करो, चिंता चिक्या समान है। मेरी चिंता हरि कर रहा है, लेकिन किसकी चिंता करेगा? जो सच में गुरु का बच्चा होगा। माँ जिसकी किसकी चिंता करती है? अपने बच्चे की चिंता करती है, सबकी चिंता नहीं करती है, लेकिन हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं। गुरु भी हम अपने बच्चों की चिंता करता है, क्योंकि गुरु ने हमको दिल से माना है तुम मेरे बच्चे हो, हमारी चिंता करता है। उसको अगर जरा सी भी जिनके जितनी भी तकलीफ आ जाए, उसको गुरु बोलता है मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। क्योंकि गुरु का हृदय इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि माँ की तरह परवरिश करता है। तक पयो न सह मुँह मता, प्यारो नहीं वो साना। जिनके जितना भी, भाई गुरु हमारी माँ है,
जिनके जितना भी दुख सहन नहीं करता है। विचार करो, गुरु का अति प्यार है हमारे साथ, अति प्यार, हार्दिक प्यार। गुरु को ऐसा लगता है कि ये मेरे को तकलीफ आई है तो अपनी तकलीफ के लिए सब करते हैं। दादा भगवान बोल रहे हैं, हर एक बोलते हैं मेरे पास तकलीफ आई है तो ये तकलीफें सब मेरे को दे दो और तुम खुश होके जाओ अच्छी तरह से। तो गुरु के अंदर कितनी करुणा है, सारा दुख लेकर और खुशियां दे देता है। सच में भगत है, सच में सौदा किया है। बाकी आते जाते तो हजारों हैं, सुनते हजारों हैं। सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी नहीं बनता। भाई भगवत गीता रोज पढ़ता हूँ, पढ़ो। अभी बात अच्छी है, ऐसे नहीं कि नहीं खराब है, पढ़ना भले पढ़ो, लेकिन गुरु के मुख से एक वचन सुनेगा तो गोली की तरह लगेगा। गुरु का एक वचन गोली की तरह लगता है, जैसे गोली मारते ना हृदय में जाकर लगती है, गुरु का वचन वैसे हृदय में जाकर लगता है। पढ़ो लिखो अच्छी तरह, भले पढ़ो, लेकिन गुरु के मुख से एक वचन सुनो। गुरु का वचन होता है सीधा हमारे को डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंचाता है। गोली लगती है, टक होता है तो वाकई में परमात्मा तक पहुंचाता है। भाई राम राम सत्य हो जाता है, नहीं तो पहले ही हम राम राम को संग करें ना कि परमात्मा तू मेरे साथ है, अब काहे की चिंता, तू जो मिल गया काहे की चिंता है। गुरु का वचन जो है हृदय से सुनना चाहिए। गुरु के वचन हृदय से बसावे, हृदय में लेके आना, अंदर में जाके विचार करना। अब दादा भगवान क्या बोल रहे हैं, गुरु के वचन हृदय से लगाना। जो हृदय से गुरु के वचन लगाएगा उसके सब काम भी होंगे, शांति भी आएगी। मन आज तुमने सुना क्या करता क्या है, तभी आज सबने सुना। अपने आप को चेक करो, फिर देखना किधर बैठा है, फिर अंदर वाले से पूछना मेरे अंदर की मेरे अंदर का ज्ञान किधर गया। फिर द्वेष कर रहा हूँ, फिर गुस्सा कर रहा हूँ, फिर नफरत कर रहा हूँ, कहाँ गया ज्ञान। फिर अपनी लाइट जलाओ और जागृत हो जाओ। गुरु कितना प्यार करता है, क्या हम इतना प्यार करते हैं। गुरु कितना प्यार कर रहा है कि मैं बैठा हूं, मेरे बच्चों तुम चिंता न करो। क्या हम इतना प्यार करते हैं, ये विचार करो। करते हैं? आज जाके देखना कि मैं गुरु से प्यार कितना करता हूं। सबको हरिओम।